हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यार भरे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गुड मॉर्निंग वेरोनिका के सीज़न 1 की एंडिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे कि इसके लास्ट में क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो वेरोनिका वो अपने डैड को मिलने के लिए वहाँ पे जाती है, जहाँ पे वह होते हैं वहाँ पे उसे मिलने के लिए जाती है। तो देन जब वहाँ से वो वापस आती है अपने डैड से होके, तो देन उसे रास्ते में उसका चीफ जो कारण वाला वो उसे वहाँ पे मिलता है। तो उन दोनों में वहाँ पे ब्रीफ में कन्वर्सेशन होती है वहाँ पे। एंड देन जो चीफ है उसे कहता है कि यार तुम्हारा यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है, तुम्हें जहाँ से चला जाना चाहिए कहीं दूर पे, अदरवाइज नहीं तो जे तुम्हें मार देंगे। अब वह नहीं मानती, वह उल्टा उसे कहती है कि तुम सभी मिले हुए, आपने मेरे पापा को मतलब कि ऐसा कर दिया, मतलब कि करप्शन के चक्कर में फंसा दिया, आप सभी मिले हुए। उन्होंने कहती है देन जो उसका चीफ है वो उसे टिकट्स दिखाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर ना कहीं दूर चले जाओ। देन आगे हम देखते हैं जो जेनेट और क्लोडिया उन दोनों में मतलब की बात हो रही होती है वहाँ पे। तो वो जो क्लोडिया उसे कहता है कि आज हम दोबारा वहीं चलेंगे जहाँ से मतलब कि वो लड़की लेके आता था। तो देन वे जेनेट को कहते हैं कि हम दोबारा वहाँ चलेंगे, बट जो जेनेट होती है वो उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि हम कहीं नहीं जाएंगे और मैं नहीं जाऊँगी अब। तो देन होता क्या है कि जो जेनेट है वो मतलब कि क्लोडिया से कहती है कि यार तुम ये क्यों करते हो। उसे वो कहती है तुम्हारी मम्मा ने तुझे मतलब कि अबैंडन कर दिया था, तुझे छोड़ दिया इसलिए, या तुम्हारे जो फादर है वो तुम्हारी मदर को मतलब कि ऐसे टॉर्चर करते थे, तुम ऐसे इसलिए तुम ऐसा करते हो। तो फिर उसे वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो देन वहाँ पे वो इमोशनल हो जाता है क्लोडियो वहाँ पे। तो जेनेट फिर उसे कहती कि यार तुम्हें जो रोकना होगा करना, तुझे मतलब कि यू हैव टू स्टॉप दिस, मतलब कि जो वह काम करता है ऐसे वगैरह, उसे कहती कि तुम्हें ये रोकना होगा। देन हमें आगे दिखाया जाता है कि जेनेट जब रास्ते में मतलब कि ग्रोसरी स्टोर पे जाती है शायद कुछ लेने के लिए, तो देन वहाँ पे ना वो वेरोनिका भी आ जाती है और उसे वेरोनिका उसे समझाती है कि यार तो फिर उन दोनों में वहाँ पे बात होती है। देन वो उसे कहती है वेरोनिका जेनेट को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो उसे कहती है कि यार जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, हमारे बीच में आई हो, तब से सब कुछ मतलब कि बुरा चल रहा है। वो उसे कहती है कि भगवान ने मुझे एक दोबारा चांस दिया जीने का, तो बस मेरे को जीने दो। देन उसे पता चल जाता है, वो कहती तुम फिर प्रेग्नेंट हो। वो उसे कहती है, देन उसे कहती है कि अगर तुम ये बच्चा चाहती हो तो तुम्हें वहाँ से निकलना ही होगा। यार क्या पता वो तुम्हें दोबारा वो अब्यूज़ करे, दोबारा तुम्हारे साथ फिजिकल टॉर्चर करे। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, बट जो जेनेट होती है वो समझती नहीं है। तो फिर जेनेट उसे कहती है कि उसने मेरे से प्रॉमिस करा है कि वो ये सब कुछ छोड़ देगा जो लड़कियों को लेके वो करता है, वो उसे रोक देगा, ऐसा काम रोक देगा, अब्यूज़ वगैरह मेरे को रोक देगा, वो ऐसा नहीं करेगा। और वह कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो वरना मैं बता दूंगी कि मैं किससे बात करती हूँ। तो फिर जब वे अपने ऑफिस में होती है, वहाँ पे बैठ कर वर्क कर रही होती हैं, तो देन वहाँ पे रात का टाइम होता है। तो वहाँ से अनीता गुजरती है और देन जब अनीता वहाँ से निकल जाती है तो देन वह अनीता के ऑफिस में जाके स्नूप करती है और वहाँ पे देखती है कुछ प्रूफ वगैरह से मिलते हैं। जब वे मतलब कि वहाँ पे तलाश वगैरह करती है तो उसे प्रूफ मिलते हैं। तो वह प्रूफ मतलब कि बताते हैं कि वह एक मतलब की संस्था से जुड़ी होती है, कोई अनाथ आश्रम से। तो देन वे नदर इन्वेस्टिगेट करती है और उस अनाथालय का नेम होता है कॉस्मोस एंड डेमियन। वो एक अनाथालय था जिसे मतलब कि बच्चों की तस्करी में शामिल होने के बाद उसे मतलब कि बंद कर दिया गया था उस अनाथालय को। और आगे की जांच में पता चलता है, वेरोनिका को पता चलता है कि अनीता वह भी उसी अनाथालय की थी। कॉस्मस और डेमियन मतलब कि एक ऐसे मतलब कि सिस्टम था जिसमें मतलब कि घुसपैठ करा के मतलब कि बच्चों को मतलब कि वो तैयार करवाते थे कि ताकि वे बाद में पॉलिटिशियंस, जजेस वगैरह, पुलिस चीफ, मतलब कि ऐसे मतलब कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें अच्छी पोजीशन में आ सके और वैसे करप्ट सिस्टम को चला सके। तो देन वेरोनिका मतलब कि अनुमान लगाती है कि जो जेनेट के हस्बैंड है क्लोडियो, वही भी मतलब कि इस करप्ट सिस्टम के मतलब कि हिस्सा थे। इसलिए जो अनीता और बाकी जो पुलिस कमिश्नर है मतलब कि उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसे पता लग जाता है कि क्यों वे सभी मेरे को मारना चाहते हैं वेरोनिका को। तो देन वो एक पॉइंट पे समझ आती है कि जो वेरोनिका ना मतलब कि उसकी हेल्प नहीं कर सकती जेनेट की, लाफुली में कानूनी तौर पे पूरी तरह उसकी मदद नहीं कर सकती। तो फिर वो क्या करती है कि जो एक पॉइजनस वाली जो रूफी होती है ना, वो डस्टबिन में छोड़ देती है और वहाँ पे लिख देती है कि जेनेट तुम अपने हस्बैंड को मार दो अगर तुम इस सभी चीज़ को जैसे अब्यूज़ हो गया इमोशनली इसे ख़त्म करना चाहती हो। तो फिर अगले दिन क्या होता है कि जब जो मतलब कि क्लोडिया होता है ना उसके ग्रैंड माँ के साथ जब ये रिचुअल मतलब कि कुछ कर रहे होते हैं, तो जो जेनेट होती है ना वो पॉइजनस ना वो क्लोडिया के जग में मतलब कि वे उसमें ना मिक्स कर देती है। तो वे सोचती है कि वे इसे पी जाएगा तो देन उसकी वहाँ पर डेथ हो जाएगी। तो बट होता क्या है
कि जो मतलब कि उसने क्लोडी के लिए तैयार करा होता है वो जग पीने के लिए, वो उसकी ग्रैंड मदर पी लेती है, तो उसकी वहाँ पे मौके पे ही डेथ हो जाती है। तो देन जो क्लोडी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब कि देन फिर अपनी वह ग्रैंड मदर की डेथ का बदला लेने के लिए वो क्लोडी जो होता है वो जेनेट को मतलब कि जिंदा ही उसे जला देता है। वहाँ पे जो वो चेयर पे बैठी होती है तो उसे मतलब कि वही वुडन बॉक्स वहाँ पे उसे पहनाया होता है उसने, तो वह ना उसे जिंदा जला देता है। बाद में हम देखते हैं जब जो क्लोडी होता है जेनेट का मतलब कि जो हाउस है मतलब कि उसे क्लीन कर रहा होता है, तो तब उसे ना मतलब कि एक नंबर मिलता है जो उसने पजल बुक पे लिखा होता है जेनेट ने। तो वो जो नंबर होता है वो वेरोनिका डेस्क का होता है जहाँ पे बैठ के भी वर्क करती है। तो होता कि जब ही कॉल लगाता ना तो वह ना विल्सन कार्वन उठा लेता है उसकी कॉल को जब वेरोनिका वहाँ पे नहीं होती। तो क्लोडी समझता है कि अजय विल्सन है जिसने मेरे को मतलब कि पॉइजन फ्लैक्स दिया जेनेट को मुझे मारने के लिए। तो होता क्या कि फिर वे वहाँ पे जाता है जब वह गाड़ी पे कहीं जा रहा होता है, तो वह ना उसे मतलब कि किडनैप कर लेता है। तो फिर उसे वह अपने रेंच पे लेके जाता है जहाँ पे वो बाकी लड़कियों को लेके जाता है। तो वहाँ पे ना उसे वो जिंदा अपनाने की वहाँ पे कोशिश करता है, बट होता क्या है कि वेरोनिका जो होती है वो मतलब कि जेनेट के हाउस पे पहुँच जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे उसकी ना पजल बुक मिल जाती है वेरोनिका को। तो होता क्या है तब नेल्सन जो उसके साथ वह वर्क करता है वेरोनिका के साथ जो वर्क करता है, तो उसे ना लोकेशन मिल जाती है कि उसे वह बताता है कि मतलब कि उसे विल्सन की कार मिली है स्ट्रीट पे। तो देन जो वेरोनिका होती है वो मतलब कि सब कुछ कलेक्ट करके मतलब कि जो पजल बुक पे जो लोकेशन होती है उसे वो ट्रेस मतलब कि कर लेती है लोकेटेड। तो देन वह क्लोडी के एक सीक्रेट वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे मतलब कि वो ऐसे सब करता है, बट वह विल्सन को तो बचा नहीं पाती। देन वेरोनिका और क्लोडी के बीच में वहाँ पे गोलीबारी होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लोडी होता है ना वो अपने मतलब कि बंकर के अंदर चला जाता है, तो उसे भी पता चल जाता है। तो होता क्या है कि आज जब वह क्लोडिया अंदर होता है तो वहाँ पे भी उन दोनों बीच में फ़ाइट होती है। उसी बीच में जो वेरोनिका होती है वो इलेक्ट्रॉनिक गन यूज़ करती है जिसकी वजह से वह वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो देन वह उसे मतलब कि किसी कोने पे बांध देती है। तो देन वह भी जब देखती है कि वहाँ पे ना लाश पड़ी होती है, वहाँ पे मतलब कि पूरा कंगाल पड़ा होता है लड़की का वहाँ पे चेयर पे, तो देन वह क्या कर दे उसे भी वहाँ जिंदा बर्न कर देती है जैसे उसने जेनेट को किया होता था क्लोडियो ने। देन जो वेरोनिका होती है वो अपने आप को ना मतलब पुलिस के हवाले करना चाहती है जो उसने मतलब कि करा होता है। तो देन उसे पता चलता है कि पुलिस चीफ कार्लस जो एल्बर्टो होता है वह भी उस करप्ट सिस्टम का मतलब कि हिस्सा है। तो देन वो डिसाइड करती है कि वो इस सभी सिस्टम को मतलब कि डिस्ट्रॉय करेगी और अपने फादर के नेम पे ना मतलब कि वो जस्टिस लेके आएगी। तो बाद में जो वेरोनिका होती है ना मतलब कि लास्ट वीडियो कॉल मतलब कि रिकॉर्ड करती है अपने बच्चों के लिए और उसे के फाइनल गुड बाय कहती है मतलब कि डिस्पेयर होने से पहले, मतलब कि वो ना गायब हो जाती है वहाँ से सीन से क्योंकि उसके पीछे सभी पड़े होते हैं। तो 2 मंथ लेटर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले ना उस जो प्राइवेट रैंच है ना जो क्लोडी यहाँ पे लड़कियों को लेके आता था, तो वहाँ का मतलब कि वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे ऑथराइज्ड फाउंड करते हैं कि 15 डेड बॉडीज़ वहाँ पे होती हैं, जिसमें रिपोर्ट में दिखाया जाता है अनीता मतलब कि मीडिया को दिखाती है जिसमें मतलब कि 15 बॉडीज़ में 3 जो बॉडीज़ है वो हमारे ऑफिसर्स की हैं जो मतलब कि इस केस की ना प्राइवेटली मतलब कि सीक्रेटली तौर पर मतलब कि इसकी जाँच कर रहे थे। वो बताते हैं कि जो बॉडी वो विल्सन की है, वेरोनिका की है एंड क्लोडियो की है। तो देन होता क्या है कि जो वेरोनिका फ्रेंड होता ना विक्टर अपराडा मतलब कि उसकी हेल्प करता है वेरोनिका की एक मतलब कि फॉल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ताकि वो अनीता को मतलब कि कन्विंस कर पाए कि मतलब कि जो बॉडी वहाँ पे मिली है वो वेरोनिका की है। होता क्या कि वो बॉडी जेनेट की होती है। तो देन जो वेरोनिका होती है वो मतलब कि जेनेट की जो आइडेंटिटी है ना उसके साथ में रहना शुरू कर देती है ताकि वो आगे की जो मिशनरी ग्रुप वगैरह जो ऐसे ग्रुप हैं उनका पर्दाफाश कर सके। और देन हमें लास्ट में दिखाया जाता है गुड मॉर्निंग वेरोनिका के सीज़न 1 के लास्ट में कि हम देखते हैं कि जो वेरोनिका होती है ना वो वेटर के ड्रेसअप में होती है और उसने मतलब कि हेयर कट करवा लिया होता है, बॉब कट में होती है, कलर करवाया होता है, ब्लॉन्ड कलर में होती है वे। तो हम क्या देखते हैं कि वे ना जॉर्जियो उसे ड्रिंक ऑफर करती है जो मतलब कि लड़कियों को मतलब कि एक जो ऐप होता था आइडियल लव उसके थ्रू मतलब कि हरासमेंट करता था, मतलब कि उनसे चीज़ें स्टील करता था, वो उसे मिल जाता वहाँ पे। तो उसमें उसने पॉइजन से मिक्स करा होता है, रूफी उसमें मतलब कि मिक्स करा होता है उसकी ड्रिंक में। तो जब वह वो ड्रिंक पीता है तो देन वहाँ पे मतलब कि कॉफ़ी वगैरह होती है बैडली और देन वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, वहाँ पे इंसिडेंटली वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो देन ऐसे जो वेरोनिका होती है वो बदला लेती है, ऐसे मतलब कि सभी को मतलब कि जो अब्यूज़िव वगैरह करते हैं उसका बदला लेती है वे। तो वहाँ पे ही इसकी स्टोरी का यहाँ पे एंड कर दिया जाता है। तो ये थी इसकी एंडिंग एक्सप्लेन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ गाइस लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आपके लिए ऐसी वीडियोज़ आती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।